हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली से खाटू श्याम अफोर्डेबल प्राइस में कैसे जाए। वैसे तो खाटू श्याम धाम का जो स्टेशन है वो रिंगस कहा जाता है। तो अब मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग डाला था और उसमें मैंने खाटू श्याम जाने के बारे में दिखाया था आपको। मैं खाटू श्याम गया था अभी नए साल पे गया था। मैं गया था 29-30 तारीख को। तब तो इतनी भीड़ नहीं थी। 1 तारीख को बहुत सारे लोग गए हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ फेस की है उन्होंने। तो आज आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि आप दिल्ली से खाटू श्याम कैसे जा सकते हैं, और ट्रेन जर्नी के बारे में बताऊंगा। आप ट्रेन कहाँ से ले सकते हो और कहाँ आपको ड्रॉप करेगी, और वहां से आप निशान के बारे में और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको खाटू श्याम जाते समय नहीं करनी है। तो वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा स्टेप पे आ रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेन लेनी है दिल्ली से। अगर आपको ये 3-4 टाइमिंग है, आप अपनी ट्रेन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ट्रेन दिल्ली में 3-4 स्टेशन है। सराय रोहिल्ला स्टेशन है, न्यू दिल्ली स्टेशन है, ओल्ड दिल्ली स्टेशन है और दिल्ली कैंट है। ये 4-5 स्टेशन है। तो यहाँ से हर एक स्टेशन से दिल्ली से रिंगस के लिए ट्रेन चलती है। अब आपको सिलेक्ट करना हो आप किस टाइम जाना चाहोगे। अगर आप रात को जाना चाहते हो तो मैं गया था 12-7 वाली में, सैनिक एक्सप्रेस में। अगर आप 12-7 में जाना चाहते हो, वो ट्रेन है दिल्ली कैंट से वो आपको रिंगस उतारेगी। रिंगस से आप अगर आप पैदल जाना चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो। अगर आप कैब में जाना चाहो तो कैब भी। अगर आप बिना उसके अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो फिर उसके बारे में कहीं क्या। और आप अफोर्डेबल प्राइस में कैसे जा सकते हो वहाँ। जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कई मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज तो नहीं है, अभी ये मैसेज तो नहीं कह सकता, बट बहुत सारी जनता का इस बारे में विचार है कि हम एक अफोर्डेबल प्राइस में कैसे जा सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-2.5 हज़ार के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप कम में भी जा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको पता ही है आप कितने भी लगा सकते हो। तो जब मैंने यात्रा स्टार्ट की थी तो मैं एक थर्ड एसी क्लास में गया था और उसकी कम से भी कम जो फीस थी थर्ड एसी की वो 650 के समथिंग थी। तो हम 2 जने गए थे तो हमारे 1200 लगे हैं। आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो 1200 लगे थे और आने का भी यही। मैंने अपनी ट्रेन जो बुकिंग जर्नी थी वो मैंने पहले से ही बुकिंग कर ली थी। और वो बुकिंग जो होती है वो एक समय से पहले होती है। जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे जाके ही करोगे, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो बट ऑनलाइन का कंफर्मेशन नहीं है। और आपकी ट्रेन जर्नी का भी कोई श्योर नहीं है कि आपकी जर्नी मतलब वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, कंफर्म टिकट हो जाएगी या नहीं होगी। क्योंकि आपको जैसे कि अब हाल फिलहाल में अब तो बहुत सारी जनता उसमें जा रही है जिसमें ट्रेन कंफर्म होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। तो आप 5-7 दिन पहले ही जाके अपनी ट्रेन बुक करवा सकते हो। तो मैंने तो आने जाने की दोनों साइड की कंफर्म करवा रखी थी और मैं सेम डे रिटर्न वापस आया था। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि सेम डे आप रिटर्न वापस कैसे आ सकते हो, और एक वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप यहाँ से दिल्ली कैंट से लेना या न्यू दिल्ली से लेना या कहीं से भी ले सकते हो ट्रेन। वो आप अपने फोन में टाइम देख सकते हो, और फोन में टाइम देखने के लिए वेयर इज माई ट्रेन आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें अपनी ट्रेन भर के आप देख सकते हो कि आपको नई दिल्ली से जाना तो नई दिल्ली से, दिल्ली कैंट से जाना तो वहां से, अगर सराय रोहिल्ला से जाना तो वहां से। वो ट्रेन टाइमिंग सब कुछ दिखा देगा और आपको ड्रॉप ऑफ भी दिखा देगा कि आपका जो ड्रॉप होने का समय है वो किस टाइम का है। तो दिल्ली से अगर आपको एसी क्लास लेनी हो तो उसके 3-4 चार्जेस है। जो मैंने जैसे दिल्ली कैंट से लिया था तो मैंने थर्ड एसी के दिए थे 600 रुपये, और सेकेंड एसी के थे समथिंग कुछ 800-900 रुपये, और फर्स्ट एसी के थे वहाँ पे 1600 रुपये। तो ये तीनों टिकट के प्राइस मैंने आपको बता दिया। अगर आप जनरल में जाना चाहो तो जनरल के हैं कुछ 100 रुपये या 120-130 रुपये के करीब है। तो आप अगर अफोर्डेबल प्राइस में जाना चाहोगे तो आप कहीं ना कहीं जनरल ही पिकअप करोगे। तो जनरल में 100 रुपये आपकी ट्रेन का प्राइस है, जो प्राइस रहेगा। यहाँ से आप जैसे ही रिंगस उतरोगे, रिंगस से मैं जैसे 12 बजे गया था तो मैं सुबह 6:30-7 बजे के करीब उतार दिया। मेरी ट्रेन थोड़ा लेट भी थी, मैं 10-15 मिनट आगे पीछे भी हो, ट्रेन लेट भी हो सकती है, आप 10-15 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हो। तो मैं वहां जाने के बाद मैंने पैदल यात्रा ही चलना ज्यादा पसंद किया था। अगर आप कैब से जाना चाहो, जैसे आपके साथ कोई छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको साथ नहीं लेके जा सकते तो आप कैब भी कर सकते हो। वहां पे बसेस की सुविधा और कैब की सुविधा हर एक उपलब्ध है। अगर आपको पैदल जाना, आपके साथ बच्चे नहीं है, अगर आप पैदल चल सकते हो, जो उसकी डिस्टेंस है वो रिंगस स्टेशन से और खाटू धाम का वो है कम से कम 22 किलोमीटर। तो ये चीज आपको देखनी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं
वो पैदल नहीं जा सकते तो आप उनको कैब में भी लेके जा सकते हो, कैब की सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, और हाँ एक ये भी है कि आपको अगर निशान ले जाने का मन हो तो निशान के साथ भी जा सकते हो, अगर ऐसे नहीं मन तो आप बिना उसके निशान के भी जा सकते हो। आपको निशान वहां से जैसे ही आप रिंग स्टेशन से बाहर निकलोगे आपके सामने एक पुल आएगा, बाहर थोड़ा 501 मीटर बाहर निकल के आपके सामने पुल आएगा, पुल से इस तरफ ही रिंगस भवन है। आपको रिंगस भवन में जाके पहले तो शुद्धिकरण करवाने अपने निशान की, और उसके बाद ही आपको यात्रा वहां से स्टार्ट करनी है। शुद्धिकरण के लिए जैसे ही आप वहां से अपना निशान उठाओगे आपको पंडित मिल जाएंगे, वो आपकी थाली लेके, अगर आपको आरती खुद करनी है तो आप खुद भी कर सकते हो, वरना वहां पे पंडित भी होते हैं, आप उनसे करवा सकते हो। तो वहां से अपनी निशान यात्रा स्टार्ट कर दी। आपको खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं करनी है, खाने पीने का आपको हर एक स्टेशन पे मिलता है। वैसे अब अगर आप निःशुल्क सेवा चाहते हो तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने निःशुल्क सेवा भी आपके लिए उपलब्ध करवाई होती है। जैसे अब मैं गया था तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भंडारे लगे हुए थे, तो मेरा पैसे का जो खर्चा है वो खाने पीने में तो आया ही नहीं, बिल्कुल ट्रेन में आने जाने का ही खर्चा आया था। तो अगर आप इस समय जाओगे तो इस समय तो वहां तो बहुत ज्यादा भंडारे लगे होंगे, तो आपको खाने की तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं करनी है। और फिर आते वक्त भी अगर आप आते वक्त खाना चाहो तो आते वक्त खा सकते हो, और सेम डे भी आपका रिटर्न हो जाएगा। तो रिंगस आपने यात्रा स्टार्ट कर दी। तो अगर आप वैसे अगर निःशुल्क नहीं खाना चाहते, अगर पैसों से खाना चाहते हो तो वहां पे बहुत सारे होटल है, आपको थोड़े थोड़े डंग के बाद मतलब वो होटल दिखते रहेंगे, तो आप वहां पे भी जाके खा सकते हो, चाय नाश्ता ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, और आपको एक स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि आप वहां पे कुछ खाने पीने लग जाते हो। मैं अभी देख रहा था कि वहां जब मैं गया था तो बहुत सारे जो अनुयायी थे जो रिंगस की यात्रा कर रहे थे और निशान अपने हाथ में ले रखा था, तो वो एक हाथ में तो निशान ले रखे थे और दूसरे हाथ से चाय पी रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ये तो वियर्ड लगा, तो मैंने ये सब नहीं किया। वैसे तो हर एक इंसान की अपनी अपनी नॉलेज है, अपनी अपनी जानकारी और अपनी श्रद्धा है। मेन चीज क्या होनी चाहिए, मेन चीज आपके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। भगवान, अगर आप नाजायज गलती करते हो, मतलब ना समझ गलती करते हो, आपको समझ नहीं है उस चीज की, तो हर एक गलती आपकी भगवान माफ कर देता है। गलती उसकी माफ नहीं होती जो जानबूझ के गलती करता है। वैसे अगर आप बाबा के दरबार जाओगे तो गलती तो कोई मानी ही नहीं जाती, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनके सामने जा रहे हो। तो एक तो आपको स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। आपके खाने के लिए वहां पे बहुत सारी निःशुल्क सुविधा, आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर में खाने को आपके वो भंडारा टाइप सा मिल जाएगा, आप वहां खा सकते हो। अगर उस वहां पे नहीं खाना चाहो तो जूस की फैसिलिटी भी वहां पे बहुत सारी है, और होटल वगैरह की भी, आप वहां से भी खा सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो फिर यही आएगा, जब आप 22 किलोमीटर की यात्रा तय कर लोगे तो आपके सामने ये आता है, क्या है उसको, तोरण द्वार देखते हो आप। तोरण द्वार से आपका जो मंदिर का डिस्टेंस है वो कम से कम ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर। जो अभी मैं गया था वहां से 1-1.5 किलोमीटर था, क्योंकि जो अभी रास्ता है वो नया रास्ता बनाया हुआ है। तो वहां से आप करके अपनी दर्शन करके वहां से वापस आने का रिटर्न फिर वही, आपको तोरण द्वार के पास ही बस की सुविधा, कैब की सुविधा या ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। आपका जो यहाँ से पैसा लगेगा वो 100-150 रुपये तो आपका ट्रेन में लगेगा, और वहां से 20 रुपये 10 रुपये अगर आप ऑटो देना चाहो तो। वैसे तो ऑटो की सुविधा नहीं है तोरण द्वार से, आप पैदल ही जाओगे तो ही अच्छा है। अगर आप पैदल ही जाना पसंद करते हो तो वहां से 1-1.5 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। रिटर्न आने का अगर आप कैब से आओ, ऑटो से आओ, तो फिर रिटर्न आने का आपके 150 है। तो कम से भी कम आप जाना चाहो तो 500 रुपये से कम में जा सकते हो। ये पैसे की कोई भी अड़चन नहीं आएगी आपके बीच में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।